आप अचानक से अंदर क्यों आ गई? सर में दर्द हो रहा था इसलिए अंदर आ गई थी। कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं भाई, बच्चों की तरह परेशान मत हो जाया करो। आपने अचानक से ना मुझे बहुत बड़ा समझना शुरू कर दिया। क्योंकि अब तुम अपने घर की होने वाली हो, बहुत जिम्मेदारियां संभालनी है तुम्हें। आपको पता है, बाहर ना हमारी शादी की डेट के बारे में भी बात हो गई है। मानी की दादू कल आएंगी और डेट फाइनल करेंगी। मम्मी ठीक है आप? हाँ, कहा ना बिल्कुल ठीक हो। तुम चलो बाहर जाओ। मानी और बेहजाद क्या सोचेंगे? यही सोच रहे होंगे कि आप अचानक से अंदर क्यों आ गई हैं। चले मेरे साथ। सब आपका वेट कर रहे हैं। कहाँ रह गए थे तुम लोग? अम्मी के सर में ना। निम्रा, तुम जाओ, मेहमानों को कंपनी दो। ओके। कुछ लोगों को आपकी कंपनी की भी जरूरत है। जरूरतें तो बदल जाती हैं वक्त के साथ साथ। हाँ, लेकिन कुछ लोग बड़े ढीठ होते हैं। बेहजाद, एक रिक्वेस्ट थी मुझे। एक तो ये तुम अजनबियों की तरह मुझसे बात मत किया करो। मुकम्मल हक है तुम्हारा मुझ पर, हक के साथ बात किया करो। बेहजाद, मैं चाहती हूँ कि निम्रा की रुखसती जल्द हो जाए। हाँ, मैंने आशिर से बात की थी। कल बैठेंगे हम लोग डेट फिक्स करने के लिए। मेरा और मेरे बेटे का बस चले ना, तो हम तो अपनी अमानतें आज ही अपने घर ले आए। मैं सिर्फ निम्रा की रुखसती की बात कर रही हूँ। मजाक कर रही हो ना? देखो बेहजाद, हाशिर भाई और आपा ने निम्रा को अपने घर में खुले दिल से वेलकम किया है। उन्होंने निम्रा और मानी के रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, लेकिन आने वाले वक्त से मैं खौफजदा हूँ। किस बात का खौफ है तुम्हें मलिया? कल को कुछ ऐसा ना हो जाए कि हाशिर भाई और आपा अपना इरादा बदल लें। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? मैं ही क्या, निम्रा के लिए तो तुम सबसे बड़ी ढाल हो। अब तुम्हें उसके लिए सबसे बड़ी ढाल बनना होगा बेहजाद। मैं तुम्हें निम्रा के लिए मानी से भी ज्यादा मजबूत ढाल समझती हूँ। तुम्हारी बातें मुझे बहुत कंफ्यूज कर देती हैं मलिया। आंटी कल तुम्हारे साथ आ सकेंगी ना? कोशिश पूरी करूंगा। तुम अगर अपनी शादी की बात ना करो तो वो जरूर आ जाएंगे। मलिया, अपनी शादी की बात क्या सिर्फ मेरी ख्वाहिश? तुम नहीं चाहती ऐसा? मैं फिलहाल निम्रा को रुखसत करना चाहती हूँ। मुझे तो मानी और बेहजाद से मिलके बहुत अच्छा लगा। बेहजाद ने तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया था कि सालों पहले हमने उसके साथ क्या किया। उसने महसूस नहीं होने दिया, मगर तुम मुझे ताने देना मत छोड़ना। नहीं नहीं, मैं ताने नहीं दे रही हूँ आशिर। वक्त बड़ों बड़ों के मिजाज ठीक कर देता है, लेकिन लगता है कि बेहजाद की माँ का मिजाज अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ। हो सकता है वाकई उनकी तरफ मेहमान आए हों। ड्रामे कर रहा था बेहजाद, उसकी शक्ल पर लिखा था। खैर, अब कल पता चलेगा कि कल क्या बहाना बनता है। खुदा करे क्या आ जाए। नहीं आते तो ना आए, हमें मिन्नतें तो नहीं करनी ना उनकी।
अगर कोई नाराजगी है तो वो दूर हो जानी चाहिए ना। हमारी बेटी ने उस घर जाना है और मैं नहीं चाहती कि किसी के भी दिल में कोई कदूरत हो उसके लिए। जिनके दिल में कदूरतें होंगी वो अपना ठिकाना खुद अलग कर लेंगे। देखो नवीदा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर वो कल भी ना आए तो मैं उनको साफ साफ कह दूंगा कि शादी के बाद निम्रा उनके साथ नहीं रहेगी। ये कैसी बातें सोचने लगे हैं आप हाशिर? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं behzad और मलिया की बातों पर एतबार करके अपनी बेटी का हाथ मानी के हाथ में थमा दूं? मैं अपनी बेटी के फ्यूचर की सिक्योरिटी मांगूंगा behzad से। उसे किसी चीज की कमी है? हमें भी तो पता चले कि वो हमारी बेटी को दे क्या रहा है। आप ये पूछेंगे उससे? हाँ, मैं नहीं चाहता कि behzad और मलिया के आशिकी के चक्कर में निम्रा खाली हाथ रह जाए। प्लीज हाशिर, कोई ऐसी बात ना कर दें कि जिसकी वजह से बाद में हमें शर्मिंदगी हो या वो लोग हमारे बारे में कुछ गलत सोचे। देखो नवीदा, behzad की सालों से प्यासी मोहब्बत को अब तस्कीन मिलने वाली है। मलिहा उसकी बीवी बन गई तो फिर उसको तो कोई दूसरा नजर ही नहीं आएगा और निम्रा नुकसान में रह जाएगी। इसलिए बेहतर है कि कुछ बातें पहले से तय हो जाए। तो इसका मतलब आप behzad को शादी की तारीख तय करने के लिए नहीं बुलवा रहे, बल्कि अपनी शर्तें मनवाने के लिए बुलवाया। दोनों काम एक साथ हो जाएं तो अच्छा है। प्लीज हाशिर। अगर मलिया की खातिर behzad को कहें कि अपना सारा बिजनेस हमारे नाम लगा दो तो वो लगा भी देगा। मलिया, अपनी शादी की बात क्या सिर्फ मेरी ख्वाहिश है? तुम नहीं चाहती ऐसा? मैं फिलहाल निम्रा को रुखसत करना चाहती हूँ। हेलो, सोए नहीं अभी तक? तुम्हारी बातें सुनने के बाद आज नींद आ सकती थी क्या? बहुत मान से कहा था मैंने तुम्हें, हमेशा की तरह। मलिया, मत आजमाओ मुझे। तुम जानती हो मैं तुम्हारी बात रद्द नहीं कर सकता। तो फिर अब भी रद्द मत करो। तुम पहले मानी और निम्रा की शादी इसलिए चाहती हो ना कि अम्मी हाशिर के घर जाएं। behzad उनका जाना बहुत जरूरी है। अगर वो ना आई तो सब तो यही समझेंगे ना कि निम्रा उनकी पसंद नहीं है। मैंने कहा ना मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें ले आऊंगा, लेकिन तुम ये शर्त मत रखो कि हम अभी अपनी शादी की बात ना करें।